अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, वक्फ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ कब होगा? कब वक्फ की जायदादों का हक़ मिलेगा आम गरीब मुसलमानों को? ये उनकी अमानतें हैं। लेकिन जब भी जो भी चेयरमैन वक्फ बोर्ड का बना है वो सिवाय लूटने के और कोई काम नहीं किया, या तो फिर पूरी तरह से नाकारा थे, कुछ काम नहीं करते थे, या फिर इस तरह का काम करे कि वक्फ की जायदादों को तबाह कर दिए। ये हर हुकूमत, चाहे वो कांग्रेस का पीरियड हो या बीआरएस का हो या तेलुगु देशम का, हर टाइम पर जो भी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना है उसने गरीब लोग, आम लोगों का कोई भला नहीं किया। इसमें जो लोग रुसुखा रखने वाले लोग होते हैं, जो जी हुजूरी करने वाले होते हैं, जो चापलूसी करने वाले होते हैं, उनका भला हो गया है। वक्फ की जायदादों से करोड़पतियां बन चुके हैं और इस तरह से वक्फ की जायदादें को तबाह कर दिया गया है। इस पर इंक्वायरी होने की ज़रूरत है। जिस तरह से हाल ही में दो लोग, जो मुजाहिद आलम और महबूब आलम का जो मसला चल रहा है, ये भी वक्फ की जायदादों का ही मामला है और इसमें कई लोग हैं जो वक्फ की जायदादों को ढांप के रखे हैं, वक्फ की जायदादों को लूट लिए हैं और अपने आप को साफ सुथरे बताते हैं, लेकिन असल में उनकी नस्ल, उनकी ज़िंदगी, उनकी औलाद, सब लोग ये वक्फ की जायदादों के रुपयों से खा पी के बड़े हो रहे हैं और एक एक रुपये का हिसाब देना होगा। अगर या नहीं तो फिर हमारी असली और लंबी ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी आखिरत की, मरने के बाद की ज़िंदगी है। इस बात को याद रखने की ज़रूरत है। जो गरीब, बेवा, यतीमों का हक मार करके, इस तरह से लूट मार करके आज आलीशान घरों में रह रहे हैं, महंगी गाड़ियों में फिर रहे हैं, याद रखिए एक एक रुपये का आपको हिसाब देना होगा। ज़रूरी है कि आम गरीब मुसलमान को पता नहीं है कि वक्फ की जायदादों से उनको क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा मिल सकता है। इसके ताल्लुक से अवेयरनेस लाने की ज़रूरत थी, लेकिन कोई नहीं लाता, कोई नहीं बताता कि इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। ये उनकी अमानत है। लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर था उसने वक्फ बोर्ड की जायदादों को तबाह कर दिया, लूट लिया और किसी में पूछने की कोई हिम्मत नहीं। इस तरह के हालात हमारे उस वक्त के आंध्र प्रदेश में थे और इस वक्त के तेलंगाना में हैं। जब सवाल किया जाएगा अवाम की जानिब से तो फिर भागने के लिए भी जगह आपकी कम पड़ेगी। यतीम गरीब मुसलमानों का जो हक मार के खा रहे हैं, जवाब देना होगा। आपकी जिम्मेदारी है, जो भी चेयरमैन है, जो भी सीईओ है, जो भी अवाम के रहनुमा कहलाते हैं अपने आप को, ये तमाम की जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस हर कोई नीचे से लेकर ऊपर तक वक्फ की जायदादों को तबाह करके बैठा है और आज अपने आप को साफ सुथरा बताते हैं। क्यों आवाज नहीं उठाते? किस तरह से वक्फ की जायदादें तबाह हो चुकी है। टोली मस्जिद के पास के जितने शादी खाने हैं सारी वक्फ की जायदादों पर है। ऐसे कई प्रॉपर्टीज है जो वक्फ की जायदादें हैं। क्यों इस पर कार्रवाई नहीं की जाती? क्यों वक्फ बोर्ड कोर्ट में हार रहा है? केसेस क्यों हार रहा है? क्यों शिकस्त मिल रही है? इसकी वजह यह है कि नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन का मामला है। नीचे से लेकर ऊपर तक इनको इनका हक मिल जाता है, इनका पैसा मिल जाता है, इनको इनका इनाम मिल जाता है और ये खामोशी इख्तियार करते हैं। यही वजह है कि वक्फ की जायदादें पूरी तबाह हो रही है। आज टोली मस्जिद के पास जितने शादी खाने हैं, एक एक शादी खाने का किराया लाखों के ऊपर है और किराया क्या दे रहे हैं? दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? इससे अच्छा कोई गरीब लोगों को आप वहां पर मकानात बना के दें, रोजगार डाल के दें। यह वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। ये वो मुसलमान लीडर जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहलाते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है। फिर कहां है? जरूरी है कि इस पर अब आम आदमी सवाल करें, वक्फ बोर्ड से करें, हुकूमत से करें, आपके एमएलए से करें, आपके एमपी से करें। क्योंकि जिस तरह से फुटपाथ पर कारोबार करते हैं तो उनको तोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, फिर वक्फ की जायदादों पर इनको कारोबार लगा के दें। जिसको घर नहीं है वो घर इनको बना के दें। इस तरह से वक्फ बोर्ड
वक्फ की जो जायदादें इस तरह से इस्तेमाल करें। वो नहीं करने की वजह से लैंड माफिया, लैंड ग्रैबर्स पूरी तरह से काबिज हो चुके हैं वक्फ की जायदादों पर। फौरन इस पर तवज्जो देने की जरूरत है।